तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए किसके इक्वल रखेंगे, y के। और ये जो है इसका इन्वर्स क्या है, x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, अब हम पुट कर लेते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए के इक्वल y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये जो 12 होगा ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा और ये जो y है ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 12y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। ठीक है, ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर देते हैं। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करेंगे इस फैक्टर को यहाँ पे करेंगे सॉल्व। ठीक है, 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। यहाँ से 4y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3y माइनस 4 4 16 माइनस 3 एंड 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला फैक्टर वो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से 4y माइनस 3 एंड 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास दो फैक्टर आ गए यहाँ पे, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। सो हमारे पास y की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने y के इक्वल क्या रखा था, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे भी x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। ये वाला 4 यहाँ पे क्रॉस कर गया, x माइनस ए इज इक्वल टू 3, ये वाला x प्लस ए यहाँ पे क्रॉस कर गया। ठीक है, 4x माइनस 4a इज इक्वल टू 3x प्लस 3a मल्टीप्लाई कर गया। अब x वाले एक साइड पे और a वाले एक साइड पे, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3a, ये वाला उधर चला गया 4a, यहाँ से क्या आ गया x, ठीक है, इज इक्वल टू 7a। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। सो ये यहाँ पे क्रॉस कर गया, x माइनस ए इज इक्वल टू 4x प्लस ए, ये 3 को हमने मल्टीप्लाई इधर किया, 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। अब x वाले एक साइड पे और a वाले एक साइड पे। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 7a। सो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 7a, यहाँ से आ गया ये। अब हमारे पास सॉल्व हो गया है यहाँ पे, तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, माइनस 7a एंड 7a। सो ये हमारे पास हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बल्कि डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये पूरा कटिंग हो गया, यहाँ पे ये वाला कटिंग हो गया, यहाँ से ये पूरा कटिंग हो गया और यहाँ से ये वाला कटिंग हो गया। यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, यहाँ से प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे -2 प्लस
और यहाँ से ये वाला -2x प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे -2 और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स और ये वाला -2 यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम -2 और +2, अब हम क्या करेंगे जो 2 है उसको ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले करवाते हैं ऐड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और साथ में सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं -2 + 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया और ऐड करवा दिया, ये वाला -2 एज इट इज, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ से इसको हम ऐसे क्लोज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, +2 एज इट इज -2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हम रख लेते हैं y के इक्वल, y स्क्वायर प्लस 2 -2y -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये और ये हो रहा है कैंसिल, सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होल की पावर स्क्वायर -2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को रख लेते हैं y के इक्वल। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, y स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो रहा है, y कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y की दो वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से एक ये वाला फैक्टर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास y की आ गई हैं 2 वैल्यूज। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे पहले y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। y के इक्वल हमने क्या रखा था, x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, सो हमने पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये इधर जाके हो गया क्या 0, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी। सो पुट करते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक ये फैक्टर आ गया और दूसरा आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। सो x की वैल्यूज आ गई हैं 2, एक पॉजिटिव 1 और एक नेगेटिव 1, ठीक है। अब हम करते हैं y इज इक्वल टू 2 को सॉल्व। यहाँ पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे फिर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2, सॉल्व करते हैं x स्क्वायर, ठीक है, -1 इज इक्वल टू ये वाला 2x इधर आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो पुटिंग दी वैल्यूज इन दिस फार्मूला, यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, सो 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 2s आर 4 माइनस और यहाँ पे a और c है तो माइनस माइनस प्लस, 4 1s आर 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 1s आर 2 हो गया। अब 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, इसके फैक्टर बना दिए 2। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका अलग डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट मैंने कर लिए इस तरह से, ठीक है। अब 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन लेते हैं यहाँ पे 2 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया
2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। सो ये और ये कैंसल, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट हम यहीं पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1 और अब क्या आई है 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये तो हमारे पास हो गया था कैंसिल, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया आंसर। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो ये वाला क्वेश्चन है ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है, बताऊँगी कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा चेंज वर्क है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है 4.2, ये जो पॉइंट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इसको सेपरेट। 4.2x, यहाँ पे 2 की पावर 1, इसको मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया, माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड पे हो जाएंगे और जो कांस्टेंट होंगे वो एक साइड पे। अब ये और ये सेम है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 ज़ार 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8 पॉइंट एज इट इज 2 की पावर x होल की पावर हमने कर दी इस तरह से स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर को बाई बता दिया, माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2x जो है इसको किसके ऊपर रख लेते हैं, y की। सो पुट कर देते हैं क्वेश्चन में 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बनाते हैं फैक्टर्स, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है 8y कॉमन और y माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 इज, यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ये अगेन आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 2। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1। अब हमने y के इक्वल क्या रखा था यहाँ पे 2x, सो पुट करते हैं यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। 2x इज इक्वल टू क्या करते हैं 2 माइनस 3 इस तरह से मैंने लिख लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो हमारे पास इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई 8 आता है। बेस क्या होगी, सेम होगी, कटिंग होगी, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। सो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। अब हम इस वाले y को सॉल्व करते हैं। y के इक्वल क्या है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 2 नोट कर दिया, क्योंकि 2 नोट जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। तो अब हमने 1 को ऐसे लिख दिया 2 नोट। यहाँ पे ये और ये बेस कैंसिल, ये क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या आ गई 0। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया 0 एंड माइनस 3। सो ये हमारे अब जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे 2x डॉट 3 2, इसको हमने सेपरेट कर लिया इस तरह से। यहाँ पे माइनस 12 डॉट 3x ये इधर आ गया, यहाँ से क्या हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 2x एज इट इज 3 3 ज़ार 9 माइनस 12 डॉट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला आप सेपरेट करते हैं 3x होल की पावर स्क्वायर और ये वाला 9 इधर आ जाएगा, माइनस 12 डॉट 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 3x की जगह किसको रख देते हैं y को, सो पुट कर देते हैं 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 9y कॉमन आ रहा है, 9y y माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y y माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9y माइनस 3, एक ये फैक्टर बन गया और दूसरा क्या बन गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले देख लेते हैं 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9, y इज इक्वल टू 3 1 are 3 3 3 are 9, 1 डिवाइडेड बाय 3, y की वैल्यू आ गई और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। अब y के इक्वल हमने क्या रखा था 3x, सो पुट कर लेते हैं 3x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 3 इनवर्स हो गया इस तरह से, क्योंकि इसको सॉल्व करें ना, इसको ऊपर ले जाए और पावर क्या हो जाएगी -1। सो बेस आई होप सो आपको आज के लेक्चर में इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। ओके, गुड हैबिट।